वेलकम एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने रंजुली के गिफ्टेड मॉडल को, थ्री सर्किल या थ्री रिंग मॉडल को देखा था। आइडेंटिफिकेशन, इसकी क्या पहचान है? जो क्या हो, मेंटल एक्टिविटी जिसकी ज्यादा हो, ये सब गिफ्टेड की अलर्टनेस उसकी ज्यादा हो, ये सब गिफ्टेड की पहचान है। लेकिन हम लोग पहचान उसका गिफ्टेड का कैसे करेंगे? हम लोग जो पहचान करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन, जो हमारे या तो दोस्त ऑब्जर्वेशन करेंगे, पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन करेंगे या टीचर्स ऑब्जर्वेशन करेंगे। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, बच्चे की एवब जेडपीडी को देखते हुए, जेडपीडी जिसकी चर्चा हम लोगों ने बायोतस्की में किया था, एवब जेडपीडी को देखते हुए उसका टेस्ट लेके भी हम उसके गिफ्टेड बच्चों की पहचान कर सकते हैं। इंटेलिजेंस चैप्टर में जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, उससे भी हम लोग गिफ्टेड की पहचान कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस पे तीनों जो है मॉडरेट इफेक्ट डालता है। सबसे अच्छा जो है गिफ्टेड का, वो है स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। इसमें आपको 1 से 2 साल तक बच्चे को जज करना पड़ेगा, बच्चे किस ढंग से आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे घर में इन्वायरमेंट का परिवेश बहुत अच्छा है, हम उसके हेरिडिटी के पार्ट को कंसिडर्ड नहीं कर पाए, जैसे उदाहरण में अभिषेक बच्चन का ही ले लेते हैं, उन्होंने इन्वायरमेंट में तो कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, लेकिन ब्रेन का वो पार्ट वो नहीं देख पाए, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन नहीं देख पाए। स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन का सीधा सेंस आपको जो पिछली क्लास में हमने बताया था, HI, हाई इंटेलिजेंस, हाई क्रिएटिविटी और हाई मोटिविटी से ही है। यानी बच्चे को एक व्यवस्थित ढंग से उसके इंटेलिजेंस या एबिलिटी को देखना है, उसके क्रिएटिविटी को देखना है और उसके मोटिवेशन या कमिटमेंट को देख के ही हम बच्चे को इंटेलिजेंस को हम पकड़ सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ये सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये देंगे। अगर इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है, तो चारों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूछेगा तो स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। अब सवाल उठता है कि गिफ्टेड बालक कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, इससे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस रहते हैं। पहला है वो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्लास से वो बोर होते हैं, क्लास से वो आइसोलेट होते हैं, क्लास से वो कटते हैं। वो क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। वो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वो क्लास से कटते हैं, वो अपने में मग्न रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं। ये सभी VVI पॉइंट आपका सीटेट एग्जाम्स या टीचिंग एग्जाम्स हुआ। मिसअंडरस्टूड, बच्चे क्या होते हैं? मिसअंडरस्टूड होते हैं, बच्चे टीचर को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता क्या है, बच्चे तो क्लास से कटते हैं और वो एकाएक जब वो बुक पढ़ते हैं, एकाएक अच्छे क्वेश्चन टीचर से पूछ देते हैं। टीचर को लगता है कि बच्चे डिस्टर्ब करने के लिए क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन गिफ्टेड बालक क्या है? अपने क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए क्वेश्चन को वो बच्चे पूछते हैं। इसी कारण वो मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं टीचर से, जिसके कारण से वो लो ग्रेड भी पा जाते हैं। इसी कारण एक अच्छे टीचर को बच्चे को अडेप्ट करना चाहिए, अनुकूल बनाना चाहिए, उन्हें अच्छे टीचर में पेडागोजी का नॉलेज रहना चाहिए। माल एडजस्टेड होते हैं, अच्छी ढंग से दोस्तों के बीच में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं वो, क्योंकि वो गिफ्टेड होते हैं, जिसके वो हमेशा अपने जो स्टडी पॉइंट है या जिस पॉइंट में वो गिफ्टेड है उसी में रमे रहते हैं, जिसके कारण अन्य बच्चे उसे पठाकू चश्मेश की भी लेबलिंग दे देते हैं। ये सब किस कारण से होते हैं? अनट्रेन्ड टीचर के कारण। इसमें आपको ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोग्राम्स फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, एक्सेलरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीचिंग एग्जाम्स के लिए।
मान लेते हैं अगर बच्चा 3 का है, गिफ्टेड बालक है, उसको हम 5 क्लास में भी जंप कर सकते हैं, 4 क्लास का है तो 6 क्लास में भी जंप कर सकते हैं। हाँ, 9th क्लास का है तो उसको डायरेक्ट 11th में नहीं कर देंगे, लोअर क्लास के बच्चे को हम जंप कर सकते हैं। इनरिचमेंट, उसे अच्छी माहौल देना चाहिए, बच्चे को समझ के अनुसार माहौल देना चाहिए ताकि वो बच्चे में हीन भावना नहीं आ पाए। चैलेंजिंग टास्क देना चाहिए, गिफ्टेड बालक को लो टास्क नहीं देना चाहिए, उसे बार बार परीक्षा लेनी चाहिए। अन चैप्टर में हमने बताया था कि उसमें परीक्षा से दूर होना चाहिए, लेकिन गिफ्टेड बालक को चैलेंजिंग टास्क देते रहना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना चाहिए, नहीं तो जैसा कि फिल्म हैकर्स अगर आप देखे होंगे तो उसमें आप गिफ्टेड बालक देखिए कैसे वो निगेटिव फील्ड में वो आ जाते हैं अपने गिफ्टेडनेस के कारण। सोशल इंजॉय एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स के माध्यम से भी जोड़ के उसके हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये सब आपके गिफ्टेड स्टूडेंट के प्रोग्राम हुए। क्या नहीं करना चाहिए, उसे अलग थलग नहीं रखना चाहिए, अलगाव नहीं, उसे सामूहिक रखना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। रिपीटेड टास्क नहीं देना चाहिए जिससे वो बोर महसूस करे। लो लेवल ग्रुप नहीं रखना चाहिए क्योंकि गिफ्टेड बालक उससे क्लास से कटे नहीं। इस ढंग से लोग लो लेवल ग्रुप नहीं रखना चाहिए, हमेशा एडेप्शन का, अनुकूलन का टीचर को प्रयास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।